क्या आपका रंग पीला हो गया है या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हैं? या आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी हज़म नहीं होती? या अगर कभी आपके चोट लगे तो जल्दी खून बंद नहीं होता? या आपकी नज़र कमज़ोर है? या आप खून की कमी का शिकार हैं, आपकी एचबी बहुत लो है और आप चाहते हैं कि किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी एचबी भी नॉर्मल हो जाए, आपके जिस्म में कभी भी खून की कमी ना हो और ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जो आपके लिए हेल्दी भी हो और इसका कोई नुकसान भी ना हो। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत से और फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कलेजी खाने के क्या फ़वाइद हैं, कलेजी कौन सी ज़्यादा बेहतर रहती है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगी कि आप कलेजी की स्मेल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलेजी खाने के आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ये सब कुछ आज के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ईद की आमद है और इस ईद पर आप कलेजी का इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे, चाहे वो बकरे की कलेजी हो या फिर बड़े की कलेजी हो। अगर आप कलेजी नहीं खाते या फिर आपको पसंद नहीं है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप कलेजी का इस ईद पर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कलेजी को एक सुपर फूड माना जाता है। सुपर फूड वो चीज़ होती है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स हों, पूरी ग़िज़ाइयत होती है और ये आपकी बहुत सी बीमारियों में लड़ने में मदद भी करती है। न्यूट्रिएंट्स में तमाम विटामिन्स और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का शिकार नहीं होते। इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर ईद पे आप जो मिठाइयाँ या फिर फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं खाने में, उनमें ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है जबकि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कैलोरीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं क्योंकि आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। इसीलिए कलेजी को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ही ज़्यादा है। कलेजी आप बकरे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। लेकिन जो बीफ लिवर है यानी कि बड़े की कलेजी होती है, उसमें ज़्यादा अफादियत मानी जाती है। अब बात कर लेती हूँ कि कलेजी खाने में आपके लिए क्या फ़वाइद हैं और इसमें कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। कलेजी में विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन बी6 और बी12 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जिंक का भी बहुत अच्छा सोर्स है कलेजी। कलेजी में विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और विटामिन ई ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, आपको कैंसर से बचाता है, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को यानी कि जहरीले मादों को निकालता है और इसके साथ साथ आपके ब्रेन और आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कलेजी विटामिन के का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आपके जिस्म में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके कोई भी कट लग जाए, कोई भी ज़ख़म हो जाए, उसमें से खून बहना बंद नहीं होता जल्दी। इसीलिए अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं या आपको इस कंडीशन का सामना है तो आपने कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपका ये मसला हल हो सके। कलेजी विटामिन बी6 का बहुत ही अच्छा सोर्स है।
विटामिन B6 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके पूरे जिस्म में मैसेज पहुंचाती हैं। आपका नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है तो आप किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो हिस्सा बनती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस में विटामिन B6 का बहुत ही अहम किरदार है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपको चीज़ें जल्दी हज़म हों, आपको किसी भी तरह का हाजमे का मसला ना हो, तो आपने कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। कलेजी जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जिंक आपकी बॉडी में पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं और आप अपने जिस्म को ताकतवर और मज़बूत बनाना चाहते हैं तो आपने जिंक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। जिंक की कमी को ज़रूर पूरा करना है। और वो कैसे पूरा होगा, आप कलेजी खाने से इसको पूरा करेंगे। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी भी तरह की रिपेयरिंग हो रही होती है, आपके सेल्स न्यू बन रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों में भी जिंक का बहुत ही अहम किरदार है। विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा सोर्स है कलेजी, जिसकी अक्सर कमी का शिकार होते हैं बहुत से लोग। विटामिन B12 की कमी है अगर आपके जिस्म में, या फिर आप बहुत कम विटामिन B12 ले रहे हैं तो आप थकावट और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, आपके हाथ और पाँव जलने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो सीवियर किस्म की होती हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलेजी विटामिन B12 का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन B12 बीफ लिवर यानी कि बड़े की कलेजी में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर आपको बकरे की कलेजी अवेलेबल है, दस्तयाब है ईज़िली आपके पास, तो आप वो खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप बड़े की कलेजी भी खा सकते हैं। अनीमिया के पेशेंट्स के लिए कलेजी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, इनमें खून की कमी हो सकती है। और इन कमी से बचने के लिए आपने क्या करना है, कलेजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके बच्चों में HB कम है, उनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है या आयरन की कमी हो गई है, तो इसके लामात अगर बताऊं, उनका रंग पीला हो जाता है, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनका कद छोटा रहना शुरू कर देता है, उम्र के साथ उनका कद नहीं बढ़ता, और ऐसे बच्चों में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में आयरन की कमी पूरी हो जाए तो आपने उन्हें कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कलेजी भी नहीं देनी। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपने एक मुनासिब मिक़दार में कलेजी का इस्तेमाल करवाना है। कलेजी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन। अगर किसी भी शख्स में प्रोटीन की कमी का मसला है या फिर वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है, तब भी वो कलेजी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कलेजी ख़वातीन में होने वाली खून की कमी को भी पूरा करती है और ख़वातीन के बहुत से मसाइल में बहुत ही ज़्यादा मुफीद मानी जाती है। कलेजी विटामिन A से भी भरपूर होती है, इसीलिए ये आपकी नज़र को तेज़ करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन विटामिन A और कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा या रोज़ाना इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी ना किसी तरह की किसी मेडिसिन पे हैं, यानी कि अदवायात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी जनरल फिजिशियन से पूछकर अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद कलेजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि
कलेजी इस्तेमाल करने से बहुत सी अद्वियात जो आप खा रहे होते हैं उनकी इंटरेक्शन होती है और हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो। इसीलिए आपने कलेजी खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, ख़ास तौर पर उन लोगों ने जिनको किसी भी तरह का कोई मसला है, वो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन जिसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है या कोई अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो सेफली खा सकता है कलेजी, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब बात कर लेती हूँ कि कलेजी की स्मेल ख़त्म आप किस तरह से कर सकते हैं। अक्सर लोग कलेजी की स्मेल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़त्म करते हैं, यानी कि कलेजी पकाने से पहले जो इसमें से एक स्मेल आ रही होती है, एक बदबू आ रही होती है, उसको दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ हर्बे इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो यकीनन स्मेल भी दूर हो जाएगी, बदबू भी दूर हो जाएगी और कलेजी भी बहुत अच्छी बनेगी। वैसे तो कलेजी की बदबू को दूर करने के लिए सिरका और लीमू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए कलेजी को दूध में डुबो कर रख देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि कलेजी बहुत टेंडर हो जाएगी। टेंडर हो जाएगी यानी कि जूसी हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी, ठीक है, क्योंकि नरम हो जाती है इससे कलेजी और जल्दी पक भी जाती है और इसकी बदबू भी दूर हो जाती है। अगर आपने कलेजी को दूध में डुबोया है तो आपने उसे फ्रिज में नहीं रखना, आपने डुबोने के फ़ौरन बाद उसे कुक कर लेना है। ये बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है। अगर आप पिसा हुआ लहसुन और आटा जब छानते हैं, छन्नी के ऊपर जो भूसा रह जाता है उसके साथ अच्छे से कलेजी को मल लेते हैं, अच्छे से उसको रब कर लेते हैं, इससे भी कलेजी की बदबू दूर हो सकती है। कलेजी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खा सकते हैं, चाहे तो आप उसका सालन बनाकर इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने घी का इस्तेमाल कम से कम करना है, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना है और चाहें तो आप इसको फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस ईद पर आप कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और बहुत से फ़वाइद हासिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए ज़रूरी भी हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ साथ आपने बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।